लेट्स स्टार्ट विद 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, छठे क्वेश्चन से मैं करवा रहा हूँ। तो 6th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। 5वें क्वेश्चन में हमें 4 बिंदु दिए हुए थे ए बी सी डी कि एक 4 जगह पे 4 लोग बैठे थे और 2 लड़कियां आई और वो उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि क्या ये वर्ग नहीं है। तो हमने प्रूव किया था कि कोई भी 4 बिंदु अगर हैं तो वर्ग कैसे हो सकता है, वो क्या कंडीशन थी उसके लिए? तो चारों भुजाएं बराबर थी। बिल्कुल। और 90 डिग्री का कोण, चारों कोण 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री जो हमने सिद्ध किए थे वो कंडीशन पूछ रहा हूँ। 2 कंडीशन हमने यूज की थी। एक तो कंडीशन थी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण। हाँ, विकर्ण भी बराबर होते हैं दोनों। ठीक है, तो ऐसे ही ये छठा क्वेश्चन भी है। तो हमें 4 बिंदु दे दिए तीनों में, पहले पार्ट में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। इसका मतलब चतुर्भुज तो बनेगी। 4 बिंदु हैं तो 4 भुजाएं तो होंगी। अब वो चतुर्भुज किस प्रकार की होगी? क्या वो चतुर्भुज एक वर्ग होगी? क्या वो चतुर्भुज एक आयत होगी? क्या वो चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज हो सकती है? तो ये हमने बताना। तो उसके लिए हमने क्या चीज करनी है? एक को ए नाम दे देंगे, एक को बी, एक को सी, एक को डी। तो हमने 6 चीजें यहां से पता कर लेंगे। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी और बी डी। यानी अगर ये 4 बिंदु यहाँ पे हों ऐसे, हमें नहीं पता ये क्या बनाते हैं। ये 4 बिंदु यहाँ पे पड़े हैं, ए बी सी और डी। तो हमने ये देखना है कि इसके 2 विकर्ण भी होंगे, फिर ये वाले 2 इसके विकर्ण होंगे। तो हमने ये देखना है कि ये चतुर्भुज कौन सी है, क्या ये वर्ग है, क्या ये आयत है, या कोई और चतुर्भुज। समझ गए? उसके लिए 6 चीजें निकालनी पड़ेगी, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी और बी डी। तो बिंदु मैं अलग व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, वहां पे ओपन करके आपको दिखाता हूँ बिंदु कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कल भी किया था, एक क्वेश्चन आज सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। क्या व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट में जो बिंदु दिए गए हैं वो क्या है? -1 और -2। और जो बिंदु दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? 1 और 0, -1 और 2, 3 और 0। ठीक है, तो हमें जो बिंदु दिए गए हैं वो बिंदु कौन कौन से हैं? ये स्क्रीन विजिबल है ना आपको? जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है वो? यस। बी क्या है? बिंदु कौन बोलेगा? 4 क्या क्या दिए हुए हमें? आपके पास कॉपी होगी। -1 और -2, 1 और 0, 1 और 0, -1 and 2, 1 और 2, -1 और 2, और चौथा क्या है? -3 और 0, -3 और 0। ठीक है, तो ये 4 बिंदु हमें दिए हुए हैं। हमने क्या करनी है? इनसे भुजाएं निकालनी है। पहले कौन सी भुजा निकालेंगे हम? ए बी। तो ए बी भुजा कैसे निकालेंगे? ए बी भुजा के लिए क्या लगाएंगे? कौन सा सूत्र यूज करेंगे हम? दूरी का। दूरी सूत्र। यस, वेरी गुड। तो ये 2 बिंदु हमने कंसीडर कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था? कल आपको बताया था मैंने दूरी सूत्र का फॉर्मूला। वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। याद है सभी को फॉर्मूला ये? बोलो जितेंद्र। आपका लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा सर। तो मैं वही तो यस पूछ सर, रहा मुझे था। भी दिख रहा है। मैं वही तो पूछ रहा था। देखो अब। आगे सर। ठीक है, यस सर, दिख तो रहा है। मैंने ये सूत्र लिखा, ये वाला 4 बिंदु लिख दिए। तो पहले हम क्या पता करेंगे? ए बी पता करेंगे। अब बताओ ए और बी में, इसमें x2 क्या लेंगे हम? 1। एक माइनस अपने तरफ से लगाया। x1 क्या लेंगे? -1, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 क्या लेंगे? 0, 0, माइनस अपनी तरफ से लगाया। y1 क्या लेंगे?
-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। तो 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 + 4 यानी वर्गमूल 8। तो ये भी हमारे पास कितना आया, वर्गमूल 8। ऐसे हमने क्या करना है, फिर BC पता करना है। तो हमने कौन से दो बिंदु ले लेंगे, B और C ले लेंगे। तो फॉर्मूला कैसे लाएंगे, इसमें x2 क्या होगा, -1, एक माइनस अपनी तरफ से x1 1 प्लस y2 2 माइनस y1 0, तो इसका स्क्वायर। तो वर्गमूल -1 -1 -2 प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 2 -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो वर्गमूल 8 आ गया, यानी दोनों बराबर आ गए। सी डी के लिए कौन से बिंदु लेंगे, C और D। तो यहाँ पे x2 क्या आएगा, -3 -1 अपनी तरफ से, और x1 क्या आएगा, -1 उस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना आएगा, 0 माइनस y1 कितना आएगा, 2 इसका स्क्वायर। तो -3 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, मैंने आपको कल बताया था, यानी इसका मतलब ये क्या आएगा, 4 + 4। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, क्योंकि माइनस हमेशा, माइनस को भी स्क्वायर वाली, जब माइनस की टर्म का भी स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा प्लस की हो जाता है। तो 4 + 4 क्या आ गया, वर्गमूल 8। तो CD भी क्या आ गया, वर्गमूल 8 आ गया। अब लास्ट क्या रह गया, DA। तो DA के लिए कौन कौन से बिंदु लेंगे, पहला और आखिरी। x2 क्या आएगा, यहाँ पे D वाला बिंदु -3 माइनस अपनी तरफ से x1 क्या आएगा, A वाला बिंदु -1 का स्क्वायर प्लस y2 में D वाला बिंदु 0 माइनस y1 -2 का स्क्वायर। तो लिख देते हैं -3, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, -3 + 1 -2 का स्क्वायर, 0 + 2 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होता है, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये भी वर्गमूल 8 आ गया। इसका मतलब ये चारों तो बराबर आ गए, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब दो चीजें और कौन सी निकालनी है हमने, AC और BD, यानी पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा, जो विकर्ण निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। चलो इसको साफ करके, वो नेक्स्ट पेज आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों, यहाँ पे कर रहा हूं मैं। तो पहले AC के लिए, AC के लिए x2 क्या आएगा बताओ, -1 माइनस अपनी तरफ से x1 क्या आ गया, ये वाला -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आएगा AC के लिए, 2 माइनस y1 कितना आएगा, -2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 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 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 - 1 0, ये तो 0 ही हो गया। 2 + 2 4, तो ये क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी नॉट 8 16। तो AC कितना आ गया, वर्गमूल 16। ऐसे BD पता करना, तो BD कितना आएगा, BD के लिए x2 कितना आएगा, -3 यानी D वाला, माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आएगा, 0 माइनस y1 भी 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 ही होता है। 4 का स्क्वायर भी 16 है, -4 का स्क्वायर भी 16 है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, बराबर है। यानी ये चार चीजें बराबर थी, चारों भुजाएं बराबर हैं, और दो विकर्ण कौन कौन से, AC और BD, ये दोनों भी
बराबर है, इसका मतलब ये 4 बिंदु थे, ये कौन सी चतुर्भुज के हो गए फिर? वर्ग। यानी कल वाला क्वेश्चन ही था ये तो फिर, यानी ये कौन सी के हो गए? वर्ग के हो गए। समझ आया सारा कुछ? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो इन्होंने भी ऐसे किया होगा, इनका भी चारों क्या है? वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 वर्गमूल 8, चारों भुजाएं बराबर आ गई, और वर्गमूल 16 मतलब 4 ही होता है, ठीक है। तो दोनों विकर्ण भी बराबर है, कि इसका मतलब एबीसीडी क्या था? एक वर्ग था। ऐसे अगर मैं दूसरे पाठ की बात करूं, दूसरे में क्या थे? ए बी सी डी 4 बिंदु फिर से दिए हैं। अब ध्यान से देखो, ए बी बाकी आपने करने, मैं यहां से समझा रहा हूँ। ए बी कितना आया? 2 वर्गमूल 13। बी सी कितना आया? वर्गमूल 13। सी डी कितना आया? 5 वर्गमूल 2। और डी ए कितना आया? वर्गमूल 85। अब क्या चारों बराबर हैं? नो सर। तो चारों बराबर नहीं है। ए सी कितना आया? वर्गमूल 13। बी डी कितना आया? वर्गमूल 41। यानी ये दोनों भी बराबर नहीं है, यानी ना तो ये चारों बराबर है, ना ही ये दोनों बराबर है। तो यहां से क्या पता चल रहा है? यहाँ ए सी प्लस बी सी, इन दोनों को जोड़ दें अगर हम, ए सी और बी सी को, तो ये ए बी के बराबर बनते हैं, क्योंकि ए सी कितना है? वर्गमूल 13। बी सी कितना है? वर्गमूल 13। तो दोनों को जोड़ देंगे, कितने वर्गमूल 13 बन जाएगा? 2 वर्गमूल 13, जो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। अर्थात बिंदु सी भुजा ए बी पर स्थित है, यानी जो सी बिंदु था ये ए बी पर ही स्थित था। जो सी बिंदु था ये कहाँ पे स्थित था? ए बी पर स्थित था, तभी ए सी और बी सी को ऐड करके ए बी बना। ये भी वर्गमूल 13 है, ये भी वर्गमूल 13 है, दोनों को ऐड करके कितना बना? वर्गमूल 2 वर्गमूल 13। तो कब होगा? जब सी बिंदु ए बी पर स्थित होगा। तो क्या कोई ऐसी चतुर्भुज हो सकती है जिसमें ए बी सी डी, जिसमें ये बिंदु यहाँ पे हो कहीं पे? अगर सी बिंदु ए बी के ऊपर ही स्थित होगा, इसका मतलब चतुर्भुज बन ही नहीं सकती, इसका मतलब चतुर्भुज बन ही नहीं सकती। इसलिए ये ए बी सी डी कोई भी चतुर्भुज बननी संभव नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी सर। बाकियों को? यस सर। रिमझिम को क्लियर हो गया? नंदनी को? और आपने, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा यहाँ तक। अगर किसी को सेकंड पार्ट में कोई डाउट है तो बता दो बेटा। है किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं ऐसे। थर्ड पार्ट में भी 4 बिंदु दिए हैं। ए बी कितना है? वर्गमूल 10। बी सी वर्गमूल 18। सी डी वर्गमूल 10। डी ए वर्गमूल 18। इसका मतलब ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और डी ए बराबर है। यानी ए बी और सी डी, ये दोनों, ये वाली भुजा, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आमने सामने वाली बराबर है, ये और ये बराबर है। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं तो कोई ना कोई चतुर्भुज तो बनेगी। ठीक है, आमने सामने वाली भुजाएं किसके बराबर किसकी बराबर होती हैं? कौन सी चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होती है। और आयत हो गया। आयत की भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने अब चेक करना क्या है कि अगर विकर्ण भी बराबर हुए फिर तो हम बोल देंगे कि आयत है, अगर विकर्ण बराबर ना हुए तो हम बोल देंगे समांतर चतुर्भुज है। तो देख लेते हैं। तो ए सी कितना आया? 2। बी डी कितना आया? 2 वर्गमूल 13। विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आयत नहीं हो सकती। तो ये आयत तो ये नहीं है, इसका मतलब क्या रह गया? ये फिर एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर तो होती है पर विकर्ण बराबर नहीं होते। याद है? ऐसी होती है समानांतर चतुर्भुज। ए सर आयत को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो बन जाता है। बिल्कुल, ये समांतर चतुर्भुज नीचे वाली है। इसमें अगर आप देखो तो एक विकर्ण छोटा होता है, एक विकर्ण बड़ा होता है ना, इसीलिए दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। इसलिए एबीसीडी आयत नहीं है, एबीसीडी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। क्लियर हुआ? छठा क्वेश्चन।
हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 के समदूरस्थ है। समदूरस्थ क्या होता है? पहले पढ़ा हुआ हमने ये, मुझे लगता है। समान दूरी। यस, वेरी गुड। समान दूरी पर, यानी एक कोई लाइन है हमारे पास, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। ए बिंदु क्या है? 2 -5, बी बिंदु क्या है? -2, 9। अब हमने क्या पता करना है? इस लाइन पे एक बिंदु ऐसा पता करना है जहां से, यानी सी बिंदु, जहां से ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो उन्होंने मान लिया ये पॉइंट का नाम इन्होंने क्या दिया है? पी। मैंने सी दिया था, चलो पी ले लेते हैं। अब इन्होंने कहा है वो पी बिंदु कहाँ पे है? एक्स अक्ष पे है। तो आपको पता है दो तरह के अक्ष होते हैं, एक्स और वाई। एक्स अक्ष जो होता है उस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। 0। एक्स अक्ष पे की कोई भी बिंदु ले लेंगे, उस पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब जो हमारा बिंदु था उसमें वाई की वैल्यू तो 0 है, एक्स की वैल्यू मैंने एक्स मान ली, वो हमने पता करनी है। तो इसका मतलब पी बिंदु में वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। अब समदूरस्थ मतलब क्या हो गया? यानी जो ये दूरी थी पी से ए तक की दूरी पी ए, और पी से बी तक की दूरी पी बी, ये दोनों दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो हमने पहले पी ए निकाल लेना है, फिर पी बी निकाल लेना है, दोनों को बराबर कर देना है, और वहां से हमने क्या निकाल लेंगे? एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है, तो करते हैं फिर। ये लो, पहले वाले को मिटा दूं, फिर हम दूसरा शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझ आया है? क्या करना क्या है हमने? हाँ जी सर। सभी को समझ आ गया क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन में हमने यस सर। यानी दो बिंदु हमें दे दिए और एक बिंदु हमने एक्स अक्ष पे और लेना है, जिसके जो ऐसा बिंदु होगा जो समान दूरी पे होगा बाकी दोनों बिंदुओं से। तो हमने उस बिंदु का नाम क्या रख लिया? पी। तो उस पी की दूरी ए बिंदु से भी और बी बिंदु से भी बराबर होगी, यानी पी ए और पी बी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमने ए मान लिया बिंदु, दोनों बिंदुओं को देख लेते हैं क्या कुछ है। 2 और -5, -2 और 9। तो ए बिंदु क्या है? 2 और -5, और बी बिंदु क्या है? -2 और 9। ये जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो एक लाइन थी, ये ए बिंदु था, ये बी बिंदु था, ये पी बिंदु मैंने मान लिया। तो हमने क्या सिद्ध करना है? हमने ए की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू पता करनी है, जो क्या है? ये बिंदु के लिए है, जिसके लिए पी ए और पी बी क्या हो? बराबर हो। ये 2 और -5 है, और ये बिंदु क्या है? -2 और। अब मुझे ये बताओ पी ए क्या होगा? पी ए का दूरी सूत्र क्या होगा? वर्गमूल x2 क्या होगा? पी और ए लेना है, x2 क्या होगा? x ले लो चाहे 2 ले लो, एक ही बात है। चाहे 2 को x2 मान लो, इसको x1 मान लो कि x को, चाहे x को x2 मान लो और 2 को x1 मान लो, तो कैसे मर्जी कर लो, क्योंकि a बाद में लिखा है तो मैं x2 2 को मान रहा हूँ। ठीक है, a बाद में लिखा ना, पी ए लिखा है, तो p मतलब पहला बिंदु है, a दूसरा बिंदु है, तो दूसरे बिंदु को मैं x2 मान रहा हूँ। तो x2 क्या हो गया? 2 - x1 क्या आ गया? x का स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा फिर? y2 कितना होगा? -5, ये वाला, माइनस y1 कितना होगा? 0 का स्क्वायर। ये तो क्या आ गया? पी ए। ऐसे पी बी क्या होगा? तो बी बिंदु वाला मैं x2 मान लेता हूँ, वो क्या है? -2 -x, x1 हो गया का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। ये स्टेप समझ आया सभी को? हाँ जी सर। बाकियों को सर इसका यस सर। दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। पी ए और पी बी हमें दिए हैं समदूरस्थ है, मतलब जो पी बिंदु था ए से भी उतनी दूरी से पे है और बी से भी समान दूरी पे है। इसका मतलब पी ए और पी बी बराबर होंगे। तो पहला बिंदु क्या है? पी। दूसरा बिंदु क्या है? ए। ठीक है, तो हम जो पहले बिंदु वाले होते हैं उसको x1 और y1 मानते हैं, याद है, और दूसरे बिंदु के जो पॉइंट होते हैं उसको x2 और
y2 मानते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है यहाँ पे, बोलो बोलो, x2 क्या है फिर, 2 माइनस x1 क्या है, x का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे, -5 माइनस 5, y1 क्या है, 0 0 का स्क्वायर। ये पी आ गया। ऐसे पीबी में भी ये x1 y1 है और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे x2 y2। तो x2 क्या है यहाँ पे फिर, -2 माइनस x1 क्या है, माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 क्या है 9 माइनस y1 क्या है 0 का स्क्वायर। अगर ना समझ आए तो आप उल्टे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा वो एक ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। समझ गए। अब इसको सबसे आसान करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर करने से वर्गमूल हट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर रूट। यस और नो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दी, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, पता है ये चीज सभी को। तो ये मैंने काट दिया, आपने काट के दिखाना नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं काट रहा हूँ। तो बाकी क्या बचा फिर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 यानी -5 का स्क्वायर बराबर -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 गुना ए गुना बी -2 गुना 2 गुना एक्स यानी 4x। ये समझ आया सभी को। यस सर। प्लस 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो ये लेफ्ट साइड हमारी पूरी होगी। ऐसे यहाँ पे भी। तो अब ये दोनों के पास माइनस है, तो अगर मैं दोनों के पास माइनस बाहर निकाल लूं तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोनों को, यस सर। दोनों के पास माइनस थी ना, तो जब मैं माइनस बाहर निकालूंगा ना तो स्क्वायर भी माइनस का स्क्वायर बाहर निकलेगा, यानी -1 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब माइनस हमारे पास क्या आ जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही माइनस को काट दिया। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब देख लो, इधर 4 पॉजिटिव है, इधर 4 पॉजिटिव है, कट सकते हैं, दोनों तरफ 4 सेम है। यस और नो, यस सर। इधर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, कट सकता है। यस सर। -4x उधर जाके प्लस हो जाएगा, 81 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 81 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x। 25 में से 81 में से 25 माइनस किए कितना आएगा, -56। -56 इज इक्वल टू 8x। तो 8 उधर जाके 8 उधर जाके भाग हो जाएगा, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। तो x कितना आ गया, -56 -7 तो कितना आ गया, -7। तो x कितना आ गया, -7। तो जो P बिंदु था, जो हमने x, 0 माना था, वो किसके बराबर आ गया फिर, -7, 0। यानी ये जो बिंदु था, ये वाला बिंदु, ये कितना आया, x की वैल्यू जितनी थी वो भर दी, y तो 0 ही था पहले, तो -7, 0। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ जी सर। सबको समझ आ गया ये। यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को। नो सर भी बोलना है अगर डाउट नहीं हो तो। नो सर। हाँ गुड, ठीक है ठीक है। अगले क्वेश्चन ऐसे ही है जिसमें हमने क्या करना होता है, समान दूरी वाले क्वेश्चन है, यानी दो बिंदु दिए होंगे,
समान दूरी पे बताया होगा, कुछ पता करना होगा, या हमने सिद्ध करना होगा कि समान दूरी पे है या नहीं। तो समान दूरी पे होंगे कब? जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा बराबर होगी। तो देख लेते हैं बराबर करके। 8वां प्रश्न, ये लो जी। प्रश्न 8वां क्या है? y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P क्या है 2, -3 और 10 Q क्या है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी दो बिंदु थे, एक P एक Q। P कितना है 2, -3, Q कितना है 10, y। इनके बीच की दूरी क्या होगी? PQ कितनी है 10, यानी PQ 10 के बराबर है। तो दोनों बिंदु भी पता है, एक बिंदु में एक क्या है y है, तो आपने y का मान पता करना। कैसे? PQ का मान पता कर दो। PQ कैसे लिखेंगे? दूरी सूत्र, x2 ये हो गया x2 y2, ये क्या हो गया x1 y1। तो फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 स्क्वायर, यानी 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y -3 का स्क्वायर। किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर आएगा बस, क्योंकि उन्होंने दे दिया ये दूरी कितनी है 10 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करके आपने y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकाल सकते हो? एक की आवाज आई छोटी सी, चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। 10 - 2 8 का स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10। अब ये जो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो इधर स्क्वायर कट जाए, स्क्वायर रूट कट जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा स्क्वायर करने से। यस और नो? यस 8 का स्क्वायर यस सर 64 प्लस यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला? a प्लस बी का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 गुना 2 गुना y यानी 6y बराबर। इधर स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 100 ये समझ आया सभी को? यस सर तो 64 प्लस 9, 64 में से 9 जोड़े कितना आ जाएगा? 73। तो क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड? वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा, -100 बराबर 0। तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 21 बराबर 0। अब क्या इसको सॉल्व करके आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? 27, सॉरी 21 नहीं 27। क्या इसको सॉल्व करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो? द्विघातीय यस सर समीकरण सॉल्व करनी आती है? अभी हमने की था पिछला चैप्टर में। यस सर तो वहां से y की वैल्यू निकाल देना। ये देखो इनकी भी यही आई, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। कैसे करोगे? 6y को दो ऐसे भागों में बांट रहे हैं जिसको जोड़ के तो 6y आए, जिसको गुना करके -27 आए। तो क्या होंगे? 9y और -3y, क्योंकि 9 और -3 को जोड़ के कितना आएगा? 6। 9 और -3 को गुना करके कितना आएगा? -27। तो इसकी एक वैल्यू क्या आ जाएगी? y बराबर -9, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? y बराबर 3। तो क्या ये कर सकते हो सॉल्व बाद में आप? यस और नो सभी? यस सर गुड। यस सर। यस तो सर 9वां प्रश्न फिर करते हैं, आगे देखते हैं। यदि Q 01 है, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, वही एक बिंदु P ले लिया, एक बिंदु R ले लिया, तो जो Q बिंदु था वो मैंने बीच में ले लिया। तो Q बिंदु जो है वो P से भी समान दूरी से है जितनी दूरी Q उसकी R से है, यानी PQ किसके बराबर दिया हुआ है? QR से, क्योंकि Q बिंदु दोनों से समान दूरी पे। x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कर सकते हो? Q कितना है अब? 0,1। P कितना है? 5, -3। R कितना है? x, 6। अब यहाँ पे x वाले वैल्यू है, आपने क्या लगाना है? पहले PQ पता करना है, QR पता करना है, दोनों को बराबर कर देना है, वहां से x का मान पता करना है। कर सकते हो या नहीं? यस सर। जैसा हमने छठा प्रश्न किया वैसे ही है, बस वहां पे क्या था? जो सेंटर में बिंदु था वहां पे y था, x था। यहाँ पे क्या है? जो लास्ट में बिंदु है वहां पे x है। बात वो नहीं है कि कहाँ पे x है, बात यह है कि आपने ये फॉर्मूला लगा के PQ बराबर QR फॉर्मूला लगा के यहाँ से x का मान पता कर लेना। PQ का फॉर्मूला क्या आएगा? चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। PQ का फॉर्मूला क्या आएगा? वर्गमूल x2 क्या आएगा? 5 5 ले लो चलो, अगर आप इसको x2 मान लो। x1 क्या आएगा? 0 का स्क्वायर
प्लस y2 क्या आएगा -3, y1 क्या आएगा -1 का स्क्वायर। ये तो पी क्यू हो गया। ऐसे क्यू आर क्या आएगा, x2 क्या आएगा x माइनस y2 0, सॉरी x2 x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आएगा 6 माइनस y1 क्या 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 4 4 का स्क्वायर 16 बराबर यहाँ पे x माइनस 0 का स्क्वायर x माइनस 0 x का स्क्वायर x स्क्वायर 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर 25। तो 25 प्लस 16 कितना होता है 41। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 का वर्गमूल। अब क्या करेंगे बताओ फिर, वर्गमूल को हम कैसे हटाते हैं, स्क्वायर लगा के दोनों साइड क्या करके स्क्वायर करके वर्ग करके। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा 41 रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 रहेगा, यानी बिना स्क्वायर रूट के दोनों रह जाएंगे। अब 25 तक जाके क्या आ जाएगा माइनस का, तो 41 में से 25 माइनस किए 16, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया 16, तो एक्स किसके बराबर आएगा वर्गमूल 16, और वर्गमूल 16 कितना होता है +-4, यानी एक्स की दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आ गई एक्स की +4 और दूसरी वैल्यू आई -4, राइट। क्या इतना समझ आया सभी को? यस सर। पक्का? गुड नहीं बोलना, Yes, समझ sir. आया तो हाँ बोलो। वही कर रहे हैं, वैसे ना समझ आने वाली कोई बात नहीं है, वही कर रहे हैं सब कुछ, शुरू से एक ही चीज कर रहे हैं, दूरी सूत्र लगा रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना। अब एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, उन्होंने एक दो चीजें करनी थी, हमने पहली चीज तो हमने एक्स पता करनी थी, पता कर ली, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब दूरियां क्यू आर और पी आर ज्ञात कीजिए, यानी क्यू से आर तक की दूरी कितनी है और पी से आर तक की दूरी ये कितनी है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाना है फिर से, बट कैसे लगाना है, क्योंकि एक्स का मान क्यू की वैल्यू अब क्या लेनी है, सॉरी आर की वैल्यू x, 6 नहीं लेनी, दो करनी है, एक तो 4,6 ले लेंगे, जब x का लेंगे +4, एक -4,6 लेके करेंगे, यानी दो बार आपको निकालनी पड़ेगी। ये देखो इन्होंने निकाला, यदि x 4 लिया तो क्यू आर और पी आर अलग आएंगे, यदि x -4 लेंगे तो क्यू आर पी आर अलग आएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बिंदु Q था उसकी अलग अलग वैल्यू होगी। 4, जब x 4 लिया तो पॉइंट क्या है 4,6, जब x -4 लिया तो बिंदु क्या है -4,6। तो पहले 4 लेके दो वैल्यूज निकालनी है, फिर -4 लेके दो वैल्यूज निकालनी है। कर सकते हो ये चीज, ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो, दूरी सूत्र ही लगाना दोबारा से, या निकाल के दिखाऊं, बोलो बोलो। निकाल लेंगे। जितेंद्र ने बोलिया निकाल लेंगे, बाकी सर कर लेंगे। एक और आ गया कर लेंगे, और बाकी सर कर लेंगे। सभी कर लेंगे, ठीक है ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन। अब 10वें क्वेश्चन में क्या है आपके पास, वही चीज, इसमें कुछ खास नहीं है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स और वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूर सत। तो बिंदुओं क्या दे दिया हमें, दो बिंदु दे दिए, एक ए और एक बी। ए क्या है 3,6, बी क्या है -3,4, और सेंटर में कोई हमने मान लिया बिंदु पी, जो क्या है x, वाई। हमें बता दिया कि ये दूरी बराबर है, यानी P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी बराबर है, यानी PA बराबर है PB के। अब क्योंकि दोनों अचर हमारे पास है, यानी दोनों वेरिएबल है, x भी नहीं पता y भी नहीं पता, तो जब P और PB दोनों को निकाल के बराबर करोगे ना, तो आपके पास एक समीकरण आएगी x और y में, वो समीकरण निकालनी है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध मीन्स एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके लिए PA और PB दोनों क्या हो बराबर हो, जिसके लिए P और PB क्या हो दोनों बराबर हो। तो ये देख लो P और PB बराबर किए, x और y में एक संबंध आ गया, जब इसको सॉल्व करोगे वैसे सॉल्व करते जाना, जब दोनों वर्गमूल आ जाएंगे तो दोनों तरफ वर्ग कर देना, उससे वर्गमूल कट जाएगा, फिर x वाले एक तरफ ले जाना, x और y वाले और दूसरा एक तरफ ले जाना, तो आपके पास ये समीकरण बन जाएगी। पिछले क्वेश्चन जब जो ऐसा किया था उसमें एक तो वेरिएबल था हमारे पास, या तो x था या y था,
दूसरा 0 था, एक्स अक्ष पे था ना, तो वाई 0 था वहां पे, इसलिए हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई थी, एक वैल्यू आ गई थी। पर क्योंकि यहाँ पे एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता, इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई में एक समीकरण बन जाएगा, यानी दोनों में एक संबंध बन जाएगा। तो उस संबंध को हमने निकालना, समीकरण निकालनी। क्या कर सकते हो इसको? यस सर। बाकी क्या करके बताऊं? यस सर। करके बताता हूँ। 3,6 माइनस 3,4, तो हमारे पास जो बिंदु थे, ए बिंदु क्या है 3,6, बी बिंदु क्या है -3,4, और बिंदु सेंटर में हमने मान लिया पी, जिसका मान क्या है x, y। बस। तो हमें क्या पता है, पी ए और पी बी क्या है, बराबर है। पी और पी बी क्या सर है, दिख नहीं रहा। बराबर। ये दिख नहीं रहा? अच्छा, नो सर। मैंने शेयर ही नहीं की बेटा, दिखेगा कैसे? पी ए बराबर पी बी दिख रहा है अब? यस सर। बस वही था, यस सर। आकृति बनाइए। आकृति बनाने से ना थोड़ा सा आसान हो जाता समझना कि प्रश्न क्या है। तो आकृति बना लिया करो, इन्होंने भी बनाई नहीं आंसर में, मैं खुद बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझना आसान हो। अब पी ए क्या आएगा यहाँ से बताओ फिर, x2 क्या लें यहाँ से? 3 x2 क्या लें? 3 माइनस x1 क्या लेंगे फिर? x का स्क्वायर। y2 रिमझिम बताएगी, रिमझिम y2 क्या लें, और कोई नहीं बोलेगा। रिमझिम y2 क्या लेंगे यहाँ पे? नहीं बताइए, शिखा आप बताओ y2 क्या लेंगे यहाँ से? सर 6 6 माइनस y1 क्या लेंगे? वाई। y का स्क्वायर। बिल्कुल, किसके बराबर है? p और b। तो इसमें p और b, ये दो बिंदु, ये b है, ये p है, ये दो बिंदु कंसिडर करने। तो x2 क्या लेंगे यहाँ पे? -3। x1 क्या लेंगे? x स्क्वायर, प्लस y2 क्या लेंगे? 4 माइनस y1 क्या लेंगे? y का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? a माइनस बी का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? a माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या होगा वो? a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 2 गुना 3 गुना x, 2 गुना 3 6, 6 गुना x 6x, प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस था बीच में, प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी वही फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, प्लस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 गुना 6 गुना वाई, 2 गुना 6 12, यानी 12 वाई आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? अब ये देखो, इन दोनों में माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों को प्लस लिख सकते हैं, बताया था पहले भी। यस और नो? बाकी क्योंकि 3 के पास भी माइनस है, x के पास भी माइनस है, तो क्या इन दोनों को मैं प्लस लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि जैसे इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, और क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो माइनस भी प्लस में बदल जाएगी जो हमने कॉमन निकाली। सभी को स्टेप समझ आ रहा है? यस सर। -3 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना ये, जब मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो -1 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी था, तो अंदर क्या रह जाएगा? 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 3 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, यानी -3 माइनस एक्स के स्क्वायर को मैं 3 प्लस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं फिर, क्लियर है? तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस 3 गुना 2 गुना 3 6 गुना एक्स 6x। यहाँ पे क्या लगाएंगे? a माइनस बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 4 2 गुना 4 8, तो 8 वाई आ गया। अब दोनों वर्गमूल में है तो वर्ग करने पे दोनों का वर्गमूल कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो बिना स्क्वायर रूट के लिख रहा हूँ। 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y बराबर, इधर भी वर्गमूल कट जाएगा। 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब देखो बराबर के दोनों साइड 9 प्लस का है, कट सकता है दोनों तरफ।
यस और नो? Yes, sir. एक्स स्क्वायर भी sir. दोनों Yes, तरफ प्लस का है, ये भी कट जाएगा। 6x नहीं कटेगा क्योंकि इधर माइनस का उधर प्लस का है। 36 भी नहीं कटेगा। वाई स्क्वायर कट सकता है, दोनों प्लस का है। तो Yes, बाकी जो रह गए वो लिख लेते हैं। तो क्या रह गया, -6x माइनस 12y। इधर क्या रह गया, 6x नहीं 36 भी रह गया, सॉरी उधर 36 भी रह गया एक, प्लस 36 और इधर क्या रह गया 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब जो x और y वाले हैं वो इधर ले जाओ और 36 को इधर ले, बिना x और y वाले दूसरी तरफ। -6x माइनस 12y तो पहले ही पढ़ा था, ये 6x इधर जाके माइनस का हो जाएगा और -8x इधर जाके प्लस का हो जाएगा, -8y सॉरी। 16 तो इधर पहले ही था, 36 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। -6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y बराबर 16 माइनस 36 माइनस 20। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, -4 कॉमन आ सकता है, यस और नो? yes, sir. तो अंदर पहले की बजाय क्या रह जाएगा 3x और दूसरे की जगह पे y -20। ये -4 उधर जाके भाग कर देते हैं, तो 3x प्लस y कितना रह गया -20 बटा -4। माइनस माइनस कट गए, 4 से 20 काट दिया 5, तो क्या रह गया उत्तर 3x प्लस y बराबर 5। तो ये आपके पास समीकरण आ गई, ये संबंध आ गया। समझ आया सभी को, यस और नो? Yes, sir. तो बस यही करना था। ये आपकी 7.1 एक्सरसाइज थी, 10 प्रश्न थे, तो 10 प्रश्न आपके हो गए। इसको अपने हाथ से सॉल्व करके आज ही देखना है सभी ने।